टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स के हैं, मतलब लाइक एसएससी, आरआरबी, स्टेट पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम्स के हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर है आपका मोंडो डुप्लाटिस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग गलत है तो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुआ था, तो उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और जापान के बीच, ठीक है, इंडियन नेवी शिप इंडिया जापान के बीच मरी टाइम एक्सरसाइज हुआ था जिमेक्स, और ये कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। ठीक है, मतलब लोकेशन भी याद रखिएगा। तो बोला है कि इंडिया के साइड से जो शिप पार्टिसिपेट किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आईएनएस साइद्री। ओके, एक क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंडियन म्यांमार अंडर द ऑपरेशन ब्रह्मा। तो आपको पता है रिसेंटली म्यांमार में ना ये हुआ था, साइक्लोन आया था, तो इंडिया के साइड से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो उसके अंदर इंडिया ने क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, तो ये क्या था आपका डिजास्टर रिलीफ मटेरियल दिया था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सर्च एंड रेस्क्यू टीम इंडिया ने प्रोवाइड किया था ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच टू कंट्रीज हैज़ इंडिया लॉन्च द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन G20 सबमिट हुआ था। ठीक है, जहाँ कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जो रिसेंटली नवंबर 2025 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो बोला गया है कि किन दो कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो है ये साइन किया है इंडिया ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ये जो कोड वर्ड है ICTI टी, तो TI तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए, तो ICI जो है ना, सॉरी ACI है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ये तीनों के लिए है। और इसका कुछ डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से इम्पोर्टेंट है क्योंकि और जो 2000 ये साउथ अफ्रीका में जो G20 का सबमिट हुआ था उसका जो थीम था सोलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। उसके बाद बोला गया है कौन सी यूनिवर्सिटी को माका ट्रॉफी मिला है। ठीक है, माका ट्रॉफी है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो ये मिला है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। और इसी यूनिवर्सिटी से संजय कुमार थे जिन्होंने जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है हॉकी के लिए। बोला है कि लोकपाल का नया मोटो क्या है, तो लोकपाल का नया मोटो है आपका एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। उसके बाद है वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 में जो हुआ था, उसके बाद क्या है, थीम क्या था मलेरिया एंड विद री इन्वेस्ट रिजिम एंड रीइग्नाइट, ये आपका थीम था। 25 अप्रैल को है जो है मलेरिया डे मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। उसके बाद क्वेश्चन है अगस्त 2025 में विच फैसिलिटी इनॉग्रेटेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एट IIT मद्रास टू ब्रिज एकेडमिक रिसर्च एंड मिलिट्री नीड। ठीक है, तो इसका आंसर है अग्निशोध, द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। फिर क्वेश्चन है सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा एथलेटिक गेम कहाँ खेला गया था, तो ये क्या खेला गया था, न्यू दिल्ली में। उसके बाद बोला है बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग कितना इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो ये है 12 लाख की इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं था। उसके बाद बोला है 58 नेशनल पार्क कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो माधव नेशनल पार्क जो है 58 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद है
Which significant maritime project marked India's first ever indigenous construction in collaboration with Norway's Kongsberg as per the recent MAU? ठीक है, तो इंडिया का नॉर्वे के साथ कौन सा पहला मैरीटाइम कोलैबोरेशन है? ये फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट इंडियन पोलर रिसर्च वेसल, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रिसर्च, देख लीजिएगा, इंडियाज गार्डन रिसर्च शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ऑन माउ कॉर्पोरेट, देख लीजिएगा इंडिया का रिसर्च जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, अच्छा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पब्लिश करती है इंडिया में, तो क्या उसका पोल्यूटेंट कौन कौन सा है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड, किस के बेसिस पे किया जाता है? तो ये है PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस एंड NH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग ना बोला गया है कितने विलेज को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है अंदर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत, सौभाग्य स्कीम के तहत? तो ये आज है आपका कितना है, 18,374, ठीक है, 18,374 गाँवों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। विच इंडिजिनियस एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय इंडियस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड वॉकट? तो ये है आपका ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो watercraft was launched at Cochin Shipyard Limited in making the significant step in India's Navy self-reliance in shipbuilding. तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद अगस्त 2025 में इंडिया लॉन्च इस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर आंगनवाड़ी, ठीक है, इंडिया ने सबसे पहला AI से जनरेटेड आंगनवाड़ी लॉन्च किया है, वो क्या है आपका महाराष्ट्र में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बोला 11 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ होगा? तो 11 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो होगा वो होगा आपका चंडीगढ़ में, ठीक है, और इसका जो थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये 11th एडिशन है और ये हो चुका होगा 6 से 9 दिसंबर के बीच होने का वाला था। इसके बाद इंडिया एंड ब्राज़ील रिसेंटली एक्सपेंड स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अंडर द लैटिन अमेरिकन इकोनॉमी ब्लॉक, ठीक है, तो इसका है आपका मैरक्रोसर, इसका डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि 2025 में कितने स्पोर्ट्स पर्सन को मेजर 2024 में कितने स्पोर्ट्स पर्सन को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 4। फिर हम कि विनर ऑफ वुमेन सिंगल इन फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, ठीक है, तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की जो विनर है वो है कोको गॉल्फ। उसके बाद बोला गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार अनाउंस किया गया था 23 राइटर्स को, ठीक है, और बाल पुरस्कार 24 ऑथर्स को। तो बोला गया है कि पार्वती तिर्की जो है उनको युवा पुरस्कार मिला है कौन से लैंग्वेज के लिए? तो पार्वती तिर्की को मिला है हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर बोला गया है कि ललित कुमार उपाध्याय और 2 टाइम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो बोला गया है कि अर्जुन अवार्ड इन्हें कौन सा ईयर में दिया गया था? तो इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 2021 में, ललित कुमार। उसके बाद है अच्छा कि एक बुक है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जो है बुक का नाम है, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी आपका फाहियान ने, ठीक है, और फाहियान इंडिया आया था आपको चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में, ह्यूनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में, एच याद रखिएगा, मेगासनीज आया था चंद्रगुप्ता 1 के टाइम में, फ्रांसिस्को बर्नियर। उसके बाद हम ये क्वेश्चन बड़ा लंबा है,
तो ऑपरेशन मुस्कान याद रखिए, ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान जो है तेलंगाना का है, जिसके तहत जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, उसको रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी गर्ल्स रेस्क्यूड वेर गर्ल्स, ठीक है। जो जितने बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उसमें से लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या 529 है। टोटल रेस्क्यूड किया गया है आपका 3783, ये टोटल इतना है। और आउटसाइड ऑफ तेलंगाना से इतना है। इसका ये रिपोर्ट है, डिटेल्स इसका देख लीजिएगा आप लोग। मुस्कान तेलंगाना का है, ठीक है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया था और टोटल 7149 जो बॉयज़ थे और 529 गर्ल्स थी। आउटसाइड ऑफ इंडिया से कितना है, नेपाल से कितना है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद बोला है एआई समिट जो है 2025 में कहाँ हुआ था। तो ये आपको पता है, ये हुआ था आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में हुआ था एआई समिट, ठीक है। और इसका डिटेल थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2026 में ये होने वाला है आपका, कहाँ होने वाला है, 2026 में ये न्यू दिल्ली में, इंडिया में होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो 2024-25 में हुआ ना, इसका जो मेन थीम था, ये 5 पिलर ऑफ एआई समिट, याद रखिएगा। पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई, ग्लोबल एआई समिट। और इसका जो थीम था, स्टेटमेंट ऑफ इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में पार्लियामेंट में एक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल लाया गया है। तो कौन सा एक्ट को रिपील करके लेजिस्लेचर बनेगा, ठीक है। तो ये फॉरेनर एक्ट 1946 से इसको रिपील करेगा। उसके बाद बोल रहा है प्रभाव पोर्टल अलाउस एप्लीकेंट, प्रभाव पोर्टल क्या क्या अलाउ करता है। सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन, ट्रैक एंड मॉनिटर द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, रिसीव डिसीजन फ्रॉम द आरबीआई इन टाइमली मैनर। यस, तो इसका ऑप्शन सभी होगा। व्हाट इज द मंथली एड प्रोवाइडेड अंडर द श्रमश्री योजना जो है ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, जो कि जो बाहर आउट ऑफ बंगाल से ना, जिनके साथ लैंग्वेज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो लोग अगर बंगाल में आते हैं तो 5,000 करके उनको ईयरली मिलेगा, जब तक कि उनको नया काम नहीं मिल जाता बंगाल में, ठीक है। तो ये बंगाल की योजना है। आपको पता है बंगाल में भी चुनाव होने वाला है मार्च में। उसके बाद है विच मोनूमेंट इन कर्नाटक हैव बीन प्रपोज्ड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। तो ये आपका लकुंडी मोनूमेंट जो है ना, जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसको डाला गया है। अच्छा, तो बोला है कि 1 जुलाई को ना जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई एवरी ईयर के 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। तो बोला है कि इसमें से कौन सा स्लेब नहीं है। तो जीएसटी स्लेब होता है आपका 0% होता है, 5% होता है, फिर 12% होता है, देन 18% होता है और 28% होता है, ठीक है। ये होता है हमारा जीएसटी स्लेब। तो इसमें से 5 है, 12% नहीं होता है, 12% होता है, 15% नहीं होता, ठीक है। 0, 5, 12, 18% होता है ना, 0 ये होगा 15%। उसके बाद है इन जून 2025 एट 8 सेशन ऑफ द ग्लोबल परफॉर्मेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जिनेवा में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो हुआ कहाँ था, कौन सा, ग्लोबल परफॉर्मेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुआ था जिनेवा में। तो इस यहाँ पे नेक्स्ट साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया का उपाधि मिला है इंडिया के व्यक्ति को। तो उनके बारे में पूछा गया कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका मृत्युंजय महापात्रा। ये मतलब डिजास्टर जो आने वाला होता है ना, इसका प्रिडिक्शन बहुत ही करेक्टली करते हैं। इनके लिए इन्हें भी मिला है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया का, तो इसको कहा ही जाता है। और इनको एक अवार्ड मिला है, एक अवार्ड का नाम है सस्कावा, ये अवार्ड सस्कावा अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये हुआ था आपका जिनेवा में। बोला है कि ऑपरेशन ट्रायल, तो ये 35 करोड़ समथिंग का ना फायर
ट्रायल जो है चाइना का सीज किया था, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस समथिंग नाम है इनका। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन ICC ODI? तो टोटल 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और इंडिया विनर रहा, आपको पता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर डेवलप बाय इसरो? सबसे पहले तो प्लानिटरी मिक्सर, ये जो वर्टिकल है, ये किसने डेवलप किया था? इसरो ने डेवलप किया था, और इसका पर्पज़ है आपका इनहेंस द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ सॉलिड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद चुनौतियाँ मुझे पसंद है, किसने रिलीज किया था? ठीक है, तो ये बुक रिलीज किया था हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने पब्लिश किया था, और इनके जो ऑथर है समथिंग जोशी है, ठीक है, जोशी नाम देख लेते हैं। ये रहा इनके इनके ऑथर का नाम याद रखिए, पंकज जनी, विनय जोशी, अशोक देसाई और आनंदीबाई पाटिल जो थी वहाँ की गवर्नर, उसके बारे में ये बुक। विच इंडियन स्टेट लॉन्च फर्स्ट ट्राइबल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? तो ये है गुजरात, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइबल सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है हमारा गुजरात ने। विच टूर्नामेंट डिड DJ कोविक विन टू कम क्लेम हिज 100 टाइटल? तो 100 टाइटल मतलब इसके बाद इन्होंने 100 टाइटल हो गया ना, कुछ नहीं कहता। तो ये है जिनेवा ओपन, जिनेवा ओपन के बाद इनका जो है 100 टाइटल हो गया था। उसके बाद PM मोदी लॉन्च MS स्वामीनाथन फूड एंड पीस। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ MS स्वामीनाथन अवार्ड? MS स्वामीनाथन अवार्ड के पहले विनर थे एदिमोलाना AD एंकले, नाम दिया हुआ है। ओके, बोला है कि QS बेस्ड, ये क्वेश्चन देखिए, बोला है QS बेस्ड स्टूडेंट अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में टॉप कौन क्या है? तो ये क्या है आपका? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली टॉप क्या है? सेकंड है आपका मुंबई, थर्ड है बेंगलुरु, और व्हाट इज द मेन थीम ऑफ यूनियन बजट? तो यूनियन बजट 25-26 का थीम क्या था? डेवलपमेंट फॉर ऑल। योगा महोत्सव तो 25 डे काउंट इंटरनेशनल योगा डे कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको पुडुचेरी में हुआ था। मन की बात, ठीक है, तो ज्ञान भारतम मिशन के बारे में ना आपका वहाँ हमारे यूनियन बजट में भी मेंशन किया गया था, और मन की बात में भी PM हमारे जो श्री PM मोदी जी हैं, उन्होंने कौन से में बोला था? ठीक है, तो ये 124वां जो एडिशन हुआ था उसमें उन्होंने अपना एपिसोड में उन्होंने मन की बात में उन्होंने ज्ञान भारतम के बारे में बताया। और इसमें जो बजट एलोकेट किया गया वो देख लीजिएगा, पहले 3.5 करोड़ था जिसको बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। मनोस्क्रिप्ट को जो बोलते हैं चैप्टर ऑफ इंडियन सॉल भी बोलते हैं। उसके बाद है राजनाथ सिंह इनग्रेट ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी। तो हमारे जो राजनाथ सिंह है उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे इनोग्रेट किया? तो ये है आपका लखनऊ में। उसके बाद होप होप स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू स्पेस स्टेशन इन लद्दाख, ठीक है, होप जो है न्यू स्पेस स्टेशन है लद्दाख में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। उसके बाद है क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रो द एजेस, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है आपका रघुवेंद्र तनवार ने, ठीक है, इन्होंने बहुत रिसर्च किया है इस पर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है ना, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये पता है आपको? मई में हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। साहित्य अकादमी, ये क्वेश्चन है कि पार्वती तुर्की जो है कौन से लैंग्वेज से रिलेट करती है? तो आपको पता है हिंदी लैंग्वेज से। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ICA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेटिव अलायंस जो हुआ था
उसका थीम क्या था, ठीक है, तो इसका थीम था आपका कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल था। उसके बाद है क्वेश्चन आपका कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल इन फाइट। तो ये आपका कोनेरू हम्पी जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है जो सेमीफाइनल तक पहुंची है वुमेन चेस वर्ल्ड कप में। ओके, क्वेश्चन है कि विच डीआरडीओ लेबोरेटरी डिजाइन द न्यूली डेवलप्ड मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल इंटेंडेड फॉर द माइन काउंटर मेजर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये नेवल डिफेंस आपका है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इंडियाज रैंक इन मेडल टेली एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। तो इंडिया का रैंक क्या था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो हुआ था उसमें इंडिया का रैंक आई थिंक 10th था। तो डिटेल देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कितना मेडल मिला इंडिया को, टोटल मेडल मिला आपका 22 मेडल मिला, जिसमें 6 गोल्ड था, 9 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज था। 73 मेंबर थे इसमें पार्टिसिपेट किए। बुक इज नॉट ऑटोबायोग्राफी। देखिए कौन सा बुक जो है ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये पूछा है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है ना, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। मेन काम्प जो है एडल्फ हिटलर का बायोग्राफी है। रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह का है। और पाथ ऑफ ग्लोरी ये ऑटोबायोग्राफी की नहीं है किसी का, ये बुक लिखा गया था आपका जेफी आर्चर द्वारा, ठीक है। बोला है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में हाउ मेनी यूनिकॉर्न इंडिया डज हैव, ठीक है। तो इंडिया के पास टोटल 64 यूनिकॉर्न है और वर्ल्ड में ये 3rd रैंक पे है, ठीक है। इंडिया में यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया का रैंक कितना है, 3rd है, और टोटल कितना है 64 है, जिसमें बेंगलोर में सबसे ज़्यादा है। गेमिंग के मामले में इंडिया बहुत आगे है, और फर्स्ट एंड सेकंड में देख सकते हैं कौन सा है, यूएसए। और उसके बाद बोला शंघाई कॉरपोरेशन जो हुआ था 2025 में वो कहाँ हुआ था, तो वो थोड़ा तियानजिन चाइना में हुआ था, ठीक है। चाइना में 2 ऑप्शन दिया हुआ है। और इसका जो थीम था, इसका थीम जो था, थीम क्या था, थीम आप लोग सर्च करके मुझे बताइएगा। उसके बाद बोला है कि को साइंस नेटवर्क के ऑथर कौन है। को साइंस नेटवर्क सुजाता के कौशल अस्किन बोन सुनील सेठ, तो सुजाता श्रीनिवास इसके को साइंस नेटवर्क के राइटर जो है सुजाता श्रीनिवास है, ठीक है। अच्छा ये बुक जो रिलेटेड है ना, ये मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, जब जब इंदिरा गांधी 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा था ना, तो आउटसाइड ऑफ इंडिया से कनाडा एंड ऑल से ना लोगों ने इस चीज़ के प्रोटेस्ट किया था। ये बुक इसी के बारे में है, जिसको लिखा है सुजाता श्रीनिवास ने। हु क्लेम मोस्ट विकेट इन फाइनल मैच ऑन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने विकेट लिया उसका नाम है दीप्ति शर्मा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपको हम। तो इसमें है जो करियर ओडीआई विकेट 110, बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है श्रीलंका, ठीक है। बॉलिंग नॉमिनेट नेम ऑफ द एक्सलेंस नहीं दिया हुआ है, बता देता हूँ। एक ही प्लेयर के बारे में दिया हुआ है, तो इसके और भी प्लेयर है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द में क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बोला है कि क्वेश्चन which former Roh chief has been appointed as the head of the revamped of National Security Advisory Board 2025। तो ये है आलोक जोशी। हु कैप्टन इंडियन वुमेन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, उसका कैप्टन कौन था, तो इसका कैप्टन था आपका
हरमनप्रीत कौर थे, ठीक है, कैप्टन थे इसके, की थी और हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है। और इसका देखिए डिटेल दिया हुआ है क्या, हाँ इसमें डिटेल तो नहीं दिया उनको, कैप्टन विक्ट्री फाइनल साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखते हैं आगे दिया हुआ है क्या। उसके बाद क्वेश्चन है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस समय प्रेसिडेंट जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, आपको पता है शेख हसीना जो थी ना, मतलब बांग्लादेश की प्रेसिडेंट थी, जिनको तो उनको ना डेथ सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। और तो पूछा गया कौन से कोर्ट से दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका इंटरनेशनल क्राइम ऑफ ट्रिब्यूनल से। पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कब किया गया था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है अनाउंस किया गया था आपका 19 जुलाई 1905 को, और इम्पोज किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अब प्राइमरी गोल ऑफ एलपीजी रिफॉर्म वाज, तो प्राइमरी जो गोल था एलपीजी रिफॉर्म का वो क्या था, तो हमारा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, ठीक है, जो कि बहुत ही ख़त्म हो चुका था, हमारे पास पैसे नहीं थे इंपोर्ट करने के लिए। बुक जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, तो ये बीडी सावरकर ने लिखी थी। इसमें सारा क्वेश्चन हिस्ट्री का है। हु ऑथर द अथॉरिटी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है, ये हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है। आफ्टर उसके बाद हालांकि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करना पड़ता है 2 महीने के अंदर, बट हुए अमंग द फ्लोइंग एन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आपको पता है 1911 में हार्डिंग में दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार में ना इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया था। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं वर्गीस कुरियन को। चाइल्ड मैरिज, अच्छा 1929 में जो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट आया था ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शारदा एक्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोला जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है 1942। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक लिखा किसने लिखा है, तो ये अरुंधति रॉय ने लिखा था, इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है इसके लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कौन से कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, तो ये किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है कि विच ऑर्गेनाइजेशन आर जॉइंटली इन्वॉल्व इन द सेंटिनेल-6B ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट मिशन, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा इन्वॉल्व है, नासा, नोवा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, ये दोनों ही यूएसए का है। उसके बाद हु अमंग द फ्लोइंग वन इज रिसीविंग द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है आपका हरमनप्रीत कौर को। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडस्ट्री मिला है राजीव मेमानी को। वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025, फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप आपका हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद है पंजाब, अरे यार क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है इतना बड़ा। अच्छा ये देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है छोटा है। फाइड वर्ल्ड जूनियरशिप किसने जीता है, तो ये प्रणव। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रिसर्च आइडिया अग्निशोध, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है